हर चीज पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं, राजनीतिक रोटी सेकने लेते हैं। कितने शर्म की बात। घुसपैठ आकर ले, घुसपैठ आकर के उसको बंटवारा करें, ये देश सहन नहीं करेगा। लेकिन इस बार का बजट विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए बजट लाया जा रहा है। डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और बंगाल के हालात तो बद से बदतर बनते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल में हैं और कल भी उनकी मालदा में सभा हुई थी और आज भी बंगाल में उनकी सभा है। इसको लेकर बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बंगाल के जो हालत हैं अब बद से बदतर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल जा रहे हैं और बंगाल जाने के साथ ही साथ बंगाल की जनता को उन्होंने बहुत सारे तोहफे भी दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से बंगाल के हालात बने हुए हैं वो बद से बदतर हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हिस्सा भारतवासियों को मिलना चाहिए, जो हिस्सा बंगाल के लोगों को मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो दूसरों को मिल रहा है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं मंत्री दिलीप जायसवाल। नरेंद्र मोदी जी का कल बंगाल दौरा था, आज भी बंगाल दौरा है उनका। कल मालदा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बंगाल के लिए बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सौगात भी दिया। प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता बिहार में जाहिर की थी कि सीमांचल के इलाके में, बिहार में भी बहुत से जिला ऐसा हैं जहां पर घुसपैठिए की संख्या बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और बंगाल के हालात तो बद से बदतर बनते जा रहे हैं। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए इस देश के डेमोग्राफी के साथ और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारे देश के लोगों का हिस्सा घुसपैठ आकर ले, घुसपैठ आकर के उसको बंटवारा करें, ये देश सहन नहीं करेगा। और बंगाल के जनता ने, बंगाल की महान जनता ने इस बात को ठाना है कि फिर इस बार जो है बंगाल में भी बिहार के तरह एनडीए की सरकार को लाना है। नेता प्रतिपक्ष लगातार समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं, क्या देखिए, सत्ता पक्ष के लिए परेशानी का जनता ने इंडी गठबंधन को और विपक्ष को 5 साल के लिए छुट्टी दिया है। 5 साल वो बैठक करेंगे और अपने संगठन का काम करें। 5 साल उनके लिए जो है जनता ने यही काम दिया है, जो काम वो कर रहे हैं। बजट सत्र को लेकर सरकार की क्या तैयारी है? 2 तारीख को बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। इस बार का बजट बहुत ही अनोखा होगा, अभी बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन इस बार का बजट विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए बजट लाया जा रहा है और विशेष करके युवाओं को रोजगार मिले, कानून का राज और इसके साथ साथ हमारे बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए और इसकी चिंता इस बजट में की जाएगी। सर, एक सवाल है कि सर नीट छात्रा की हुई हत्या को लेकर सर लगातार सांसद पप्पू यादव ने भी सर पीएम मोदी गृह मंत्री। देखिए, पप्पू यादव या कोई भी नेता किसी घटना पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। ये नेता लोग कब सुधरेंगे पता नहीं। हर चीज पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं, राजनीतिक रोटी सेकने लेते हैं। कितने शर्म की बात है। आज बिहार में जो ये घटना घटी है और जिस तरह से नीट छात्रा की मृत्यु हुई है, एसआईटी का गठन बिहार सरकार ने किया है और कानून के राज में जो भी अपराधी होगा, पाताल से भी ढूंढ करके उस अपराधी को सजा दिया जाएगा। अभी जांच चल रहा है और जांच के क्रम में अभी बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन बिहार में कानून का राज है और किसी भी परिस्थिति में जिन लोगों ने भी कोई गलती की है और मानवता का काम किया है, उनको सजा मिलेगा। तो आपने सुना कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल के जो हालात हैं बद से बदतर हो गए हैं और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं वहां बंगाल वासियों को तोहफा देने के लिए आए हैं। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष के द्वारा समीक्षात्मक बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि अब समय खत्म हो चुका है। जिस वक्त करना चाहिए था उस वक्त उन्होंने किया नहीं। वहीं बजट सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार का बजट बिहार के विकास का बजट होगा। वहीं नीट छात्रा की मौत पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि
छात्रा की मौत पर पप्पू यादव राजनीति नहीं करें और जल्द से जल्द जो अपराधी हैं, जो हत्यारे हैं, वो सलाखों के पीछे होंगे। अब देखना यह है कि जिस तरीके से लगातार डॉक्टर दिलीप जायसवाल नीट छात्रा की मौत के मामले पर बोल रहे हैं और एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि पीड़ित छात्रा जिसकी मौत हो चुकी है उसको इंसाफ कब मिलता है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ NBC 24 के लिए सुधेंदु रमन, पटना।